नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एग्जीक्यूशन के बारे में। एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन। किसी भी केस को जब आप फाइल करते हैं दोस्तों, चाहे वो सूट फॉर पोजेशन हो या सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, इस तरह की जो केसेस हैं, आपने मान लीजिए फाइल किया और केस जो है डिक्री हो गया आपके फेवर में। दोस्तों, डिक्री होने के दौरान अगर कोई भी जो डिफेंडेंट है वो आपको पेमेंट नहीं करता या फिर पोजेशन है तो आपको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं देता, तो दोस्तों फिर आपका जो अगला कदम होता है वो एक एग्जीक्यूशन फाइल करने का होता है। एग्जीक्यूशन फाइल करने का मतलब ये है कि आप जो है कोर्ट के सामने इस बात को रखते हैं कि कोर्ट की डिक्री के बावजूद भी डिफेंडेंट ने अभी तक कब्ज़ा नहीं दिया है या फिर जो मनी रिकवरी है तो मनी जो पैसा है वो नहीं दिया है। तो दोस्तों उसके बाद जो कोर्ट है, आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करते हैं तो फिर उसी तरह से डिफेंडेंट के पास में नोटिस भेजती है और नोटिस भेजने के बाद दोस्तों उसे अपने कोर्ट में अपीयर होने के लिए एक मौका देती है। दोस्तों ऑर्डर जो 21 है वो इस एग्जीक्यूशन पिटीशन को डील करता है, यानी ऑर्डर 21 सीपीसी में जो है वो एग्जीक्यूशन पिटीशन के बारे में कहा गया और ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं लेंदी ऑर्डर है। इसमें जो काफ़ी ऑर्डर के बाद में जो रूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन को मेंटेन, यानी एग्जीक्यूशन यहीं से ही एग्जीक्यूट होती है और यहीं से निर्धारित होती है। दोस्तों एग्जीक्यूशन के केस में दोस्तों लोगों को ये ऐसा होता है कि जब हमने केस एक बार जीत लिया तो अब हम दोबारा केस क्यों फाइल करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको केस के दौरान में सामने वाली पार्टी जो चीज़ आपने मांगी है वो नहीं देती है तो आपको एग्जीक्यूशन फाइल करना ही होगा। यही आपके पास में एकमात्र उपाय या उपचार होता है, इसके अलावा वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। अब जब आपने एग्जीक्यूशन डाल दिया है दोस्तों, तो एग्जीक्यूशन डालने के बाद में उसी तरह से कोर्ट जो है फिर से नोटिस करती है डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट अगर कोई भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई नया फैक्ट लेके आता है तो उसके ऊपर भी कोर्ट विचार विमर्श करती है और उसके बाद में अगर लगता है कोर्ट को कि ये जो इसकी डिफेंस है ये वेग है, इसमें दम नहीं है, तो फिर दोस्तों जो कोर्ट है वो बैलिफ नियुक्त करती है। बैलिफ जो है एक कोर्ट द्वारा निर्धारित किया ही गया ही व्यक्ति है जो आपके साथ में उस स्पॉट पे जाएगा और आपको वहाँ पे कब्ज़ा दिलवाएगा, या फिर अगर कब्ज़ा का केस नहीं है तो फिर मनी रिकवरी के केस में जो आपने अटैचमेंट की जो चीज़ें लिखी है वो चीज़ें आपको दिलवाएगा। और जब वो व्यक्ति वहाँ जाएगा तो उसके पास में पूरी तरह से कोर्ट के पावर होते हैं, यानी वो कोर्ट के ही पावर लेके जाता है, उसके पास में पूरी तरह से पावर होते हैं। उसको अगर चाहे तो पुलिस की असिस्टेंस भी मिल सकती है, वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके बताना होता है और जज साहब का जो ऑर्डर है वो दिखाना होता है और उसके बेस पे पुलिस जो है उससे पूरी तरह से प्रोवाइड कराती है सहायता, ताकि किसी भी तरह की वहाँ मौके पे कोई वारदात या गलत कार्य ना हो जाए। तो आपको जो है वो बैलिफ जो कोर्ट का व्यक्ति है वो आपको उस कब्जे को दिलवाएगा, या फिर जो अगर मनी का केस है तो मनी के केस में अगर आपने अटैचमेंट की जो चीज़ें डिटेल लिखी है वो आपको वहाँ पे दिलवाएगा। दोस्तों अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल शाह वर्सेस जितेंद्र का एक केस है जिसमें एग्जीक्यूशन के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की हैं और उसमें ये भी कहा है कि विद इन 6 मंथ्स जो है एग्जीक्यूशन डिसाइड हो जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि डिक्री होने के बाद भी सामने वाली जो पार्टी है, डिफेंडेंट जो है, वो एग्जीक्यूशन में भी टाइम काफ़ी लंबा खींच देता है। इसलिए अभी रिसेंटली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल शाह वर्सेस जितेंद्र के केस में गाइडलाइन निर्धारित की है, जिसमें हर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को ये कहा है कि जब तक अपनी अपनी हाई कोर्ट्स गाइडलाइन तय ना कर लें तब तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में जो गाइडलाइन तय की है उसके आधार पे जो है एग्जीक्यूशन के केसेस को विद इन 6 मंथ डिसाइड किया जाए और फर्दर जो है हर स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो एग्जीक्यूशन के लिए अपनी अपनी जो जुरिडिक्शन है उनके लिए एक गाइडलाइंस भी तय करें। दोस्तों डिक्री के केस में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने डिक्री हासिल कर ली और आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन के लिए अब आप जो है कोई व्यक्ति आप दिल्ली में हो और जिसके खिलाफ अगर हुआ है केस वो है गुजरात में,
तो दोस्तों उस कंडीशन में यहाँ से बैलिफ ले जाके वहाँ डिक्री को एग्जीक्यूट कराना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों डिक्री में ये एक प्रावधान है कि आप जो है डिक्री को जिस एरिया में डिफेंडेंट रह रहा है उस एरिया की कंसर्न कोर्ट में भी इस डिक्री को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ से जिस कोर्ट में डिक्री हुई है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र के ऑर्डर मिल जाएंगे और जो भी जगह पे डिफेंडेंट रह रहा है उस जगह की जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पर आप उस डिक्री को फाइल करें और एग्जीक्यूशन की जो पिटीशन है वहाँ फाइल करके आप डिक्री वहाँ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेक्शन 37 और सेक्शन 38, सेक्शन 37 और सेक्शन 38 जो है इस बारे में काफ़ी विस्तार से बताते हैं कि आप जो है डिक्री कहीं पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस कोर्ट से डिक्री जारी हुई है उसी कोर्ट से ही डिक्री का एग्जीक्यूशन भी हो। डिक्री का एग्जीक्यूशन के लिए आप उस डिफेंडेंट की जो एरिया है उसकी कंसर्न कोर्ट से भी आप डिक्री एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो दोस्तों एग्जीक्यूशन का मतलब ये हो गया कि आपने डिक्री ले ली और डिक्री के बाद भी अगर कंप्लाइंस नहीं हुई है तो फिर उस डिक्री की कंप्लाइंस के लिए आप एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद में आपको जो है कोर्ट से बैलिफ मिलता है और बैलिफ के साथ जाके आप या तो पोजेसन लेते हैं या फिर जो है मनी रिकवरी है तो फिर आप अटैचमेंट की कार्रवाई में जो जो सामान आपने लिखा है वो आप हासिल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये एक डिस्कशन एग्जीक्यूशन के बारे में था। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।